हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर वॉरियर चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमारी कितने भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, चाहे एप्पल से या फिर किसी अननोन रिसोर्सेज से, क्या वो सेफ़ है। हम इसकी गारंटी कितनी ले सकते हैं। शायद हमें नहीं पता कि हमने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है वो हमारे पर्सनल डेटा को हार्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी अपने से कैसे कर सकते हैं ताकि कोई इश्यू ना हो आगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है वो आपने गूगल प्ले स्टोर से किया है या एप्पल से इंस्टॉल किया है। अगर किया है तो सबसे पहले गूगल आपको प्रोवाइड करता है, गूगल प्ले स्टोर पे एक ऑप्शन देता है, आप चेक कर सकते हो। पे प्रोटेक्ट का एक ऑप्शन है। इस पे प्रोटेक्ट के ऑप्शन में आपको दिखाया जाता है कि क्या आपके जो भी एप्लीकेशंस हैं इंस्टॉल्ड, क्या वो ऑलरेडी गूगल के सर्टिफाइड पे प्रोटेक्ट से सर्टिफाइड है। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो एक स्कैन का ऑप्शन है, इस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। आप चेक क्या कर पाओगे, स्कैन करके ये बताएगा कि अभी तक गूगल प्ले स्टोर से जितने एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए हैं वो सेफ़ है कि नहीं है। एंड सी द रिजल्ट इज़ नो प्रॉब्लम फाउंड, मीन्स कोई इशू नहीं है। बट अगर गूगल प्ले स्टोर से हमने नहीं किया है और वो आपके फ़ोन पे इंस्टॉल्ड है तो फिर हम क्या क्या सिक्योरिटी है जिसको ध्यान में रखेंगे ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे सेटिंग्स पे। हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे आते हैं, ठीक है। फ़ोन की सेटिंग्स पे एक ऑप्शन है आपके पास, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। हर फ़ोन पे अलग अलग होगा, बट मैं एक सिंगल डेमो लेके चल रहा हूँ एक फ़ोन का। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर एक ऑप्शन आता है आपका प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड। ये क्या है, इसको देखिए क्या लिखा है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड इज यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन दैट माइट कंटेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सेंसिटिव हो सकती है। देखिए मैं एक यहाँ पे एक जेस्चर ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, दिस इज नॉट एक्चुअल वन। यहाँ पे आपने अपने पासवर्ड सेट किए हैं और आप नेक्स्ट कर रहे हो और नॉट नाउ कर रहे हो, और अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, आपसे क्या पूछा जा रहा है प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड में कि इसको क्या ऑन करना है या ऑफ करना है। अगर मैं ऑफ करता हूँ तो क्या होता है, दिखा रहा है When privacy protection password is off, your item will no longer be protected। तो हमें इसको क्या करना है, टर्न ऑन ही रहने देना है। तो ये एक ऐसी सिक्योरिटी है जिससे आपका खुद का फ़ोन आपकी खुद की प्राइवेसी को चेक करता है और प्रोटेक्शन लेवल देता है कि कल की डेट में अगर आपके फ़ोन से कोई मैलिशियस एप्लीकेशन आपका डेटा चोरी कर रहा है तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डुअल ऑथेंटिकेशन है जो आपके एप्लीकेशन को सिक्योर करेगा। अब हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। हम आगे क्या कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। वापस सिक्योरिटी में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे हम जैसे गए हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली अब हम प्राइवेसी पे आएंगे। इस प्राइवेसी ऑप्शन हम क्या देखते नीचे स्पेशल ऐप एक्सेस का ऑप्शन दे रखा है। ये क्या करता है भला, इस पर हम देख क्या पा रहे हैं, ऑप्शन दे रखा है इंस्टॉल अननोन ऐप्स। इंस्टॉल अननोन ऐप्स में आपको क्या दिखाया जा रहा है, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये बता रहा है कि आप कोई भी एप्लीकेशन अननोन सोर्स से इंस्टॉल ना करो। जैसे एग्जाम्पल मैं नॉर्मली 1 MB को एप्लीकेशन को लेता हूँ। ये क्या दिखा रहा है, योर फोन एंड पर्सनल डेटा आर मोर वल्नरेबल टू द अटैक बाय अननोन ऐप। बाय इंस्टॉलिंग ऐप फ्रॉम दिस सोर्स यू एग्री दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज टू योर फोन। तो बेटर है इसको ऑफ ही रहने दिया जाए, ठीक है। ये सेकेंड सिक्योरिटी थी आपकी जिसको आपको कर लेना है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ क्योंकि बिना एग्जाम्पल की चीज़ें समझ में नहीं आती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका डेमो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब मैं सेटिंग पे आपको लेके जाता हूँ ऐप्स पे। ये ऐप्स का ऑप्शन है, इसके अंदर आप जाते हो, इसमें परमिशन ऑप्शन है, परमिशन है। अब इसके अंदर भी मैं परमिशन में जाता हूँ। ये परमिशन क्या दिखा रहा है आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये बता रहा है कि आपके पास कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जिसको बॉडी सेंसर की परमिशन है, कैलेंडर की परमिशन है, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, एक्सेस की परमिशन है। चलिए मैं लेके चलता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल पे। मैं देखता हूँ कि मेरे कॉन्टैक्ट्स किसको किसको मिलने चाहिए, किसको नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में जैसे कि मैंने डाल रखा है कि फ्लिपकार्ट को मिलने चाहिए, जीमेल को मिलने चाहिए मेरे कॉन्टैक्ट्स, आई एग्री, ठीक है। लेकिन अगर मैं चेक करूं MI रिमोट चाइनीज़ एप्लीकेशन है। अब मैं कहता हूं MI रिमोट है, रिमोट के एप्लीकेशन का काम करता है जिससे कि आपको वर्चुअली एक रिमोट बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बट इसको कॉन्टैक्ट की क्या रियली ज़रूरत है, नहीं। बट ये क्या कर रहा है, आपसे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मांग रहा है कि नहीं मुझे ये रिसोर्स भी आपका चाहिए आपके फ़ोन से। क्यों, ताकि कल की डेट में इस तरह के कॉन्टैक्ट्स को कहीं मिसयूज़ किया जा सके। तो बेटर है
वी शुड टर्न इट ऑफ। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है कि बारी बारी से कि आपके एप्लीकेशन कौन से है जिसको किस चीज़ की ज़रूरत एक्चुअल में है। ठीक है, और नहीं ज़रूरत है उस लोकेशन या फिर किसी भी डेटा को आप ऑफ कर दो। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ समझ में आ गई है। चलिए अब मैं आपको इससे भी इम्पोर्टेंट जगह लेके जाता हूँ। ठीक है, जो नॉर्मली आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ चेक कर सकते हो। देखिए सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में आपको कहीं डेवलपर मोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेवलपर मोड ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ आप बता रहे हो कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बना दो इस फ़ोन का, मीन्स मेरे पास वो एक्सेस, वो राइट्स भी मिल जाए जो मेरे पास कभी नहीं थे, जो मुझे विजिबल नहीं थे। ओके, तो उससे मैं कर क्या लूँगा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप अबाउट फ़ोन पे जाओ, इसके बाद आप MIUI वर्जन पे जाओ, किसी फ़ोन में बिल्ड नंबर का ऑप्शन है उस पर जाओ, इस पर 7 टाइम्स टैप करो। मैसेज नीचे देखो क्या लिख के आ रहा है, यू आर नाउ ए डेवलपर। ओके, इफ़ आई एम डेवलपर हाउ कैन आई फाइंड माई सेल्फ एज एन डेवलपर, सी हियर। यहाँ पे आपको वापस आना है, एडिशनल सेटिंग्स में आना है। अब आप सबसे नीचे चेक कर सकते हो डेवलपर मोड ऑप्शन इनेबल हो गया, जो पहले नहीं था। ओके, अब मैं इसमें क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे बात मैं सिर्फ एप्लीकेशन सिक्योरिटी की कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एप्लीकेशन पे लेके जा रहा हूँ। कल की डेट में मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊंगा इसी डेवलपर मोड ऑप्शन में बाकी चीज़ों के लिए, चाहे पेरेंटल लॉक हो, चाहे किसी सिक्योरिटी हो, चाहे वाईफाई सिक्योरिटी हो, चाहे कुछ भी, बहुत कुछ है इसमें। इवन आप अगर बोलोगे तो मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो वो भी नहीं होगा, और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी मोबाइल की, चाहे वेदर यू आर प्लेइंग अ गेम और वॉचिंग अ मूवी। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस टॉपिक। अब मैं लेके चलता हूँ आपको ऐप्स में। तो डेवलपर मोड ऑप्शन में एक ऐप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें देखिए डोंट कीप एक्टिविटी, इसमें क्या कह रहा है, डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सुन एज द यूजर लीव्स इट। आप इसको ऑन करके ही रखो। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन आप बंद करते हो या उसको छोड़ करके दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करते हो, तो जो पहली एप्लीकेशन थी वो बैकएंड पे यानी बैकग्राउंड पे कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे कि आपका डेटा चला जाए। एक एग्जांपल, आपने सपोज MI रिमोट का एप्लीकेशन ही यूज़ किया है, आपने उसको मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, मोबाइल बैंकिंग शुरू कर रहे हो, आपने सेंसिटिव डेटा डाला उसमें, वो डेटा आपका चोरी हो रहा है बट आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि आपने खुद अलाउ कर रखा है फ़ोन को कि मेरी एक्टिविटी को वैसे ही रहने दो, चाहे बैकग्राउंड में मेरा एप्लीकेशन दूसरा रन कर रहा है। तो जब आपने अलाउ किया है तो कोई मैलिशियस एप्लीकेशन है तो आपके सेंसिटिव डेटा को तो चोरी कर लेगी। टेक्निकली इसे कहते हैं की लॉगिंग, मीन्स अगर आप कोई की को स्ट्राइक कर रहे हो, बटन दबा रहे हो, तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है आपके फ़ोन पे किसी मैलिशियस एप्लीकेशन पे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये रिकॉर्ड कैसे होती है। तो चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि आपने एक फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, वो आपसे कहता है मुझे कॉन्टैक्ट भी चाहिए, मुझे परमिशन में आपका स्टोरेज भी चाहिए, मुझे सब चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि हमें सब की परमिशन उसे देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अब हम बात यही कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर हो जाती है तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको देखो आप, इसको भी क्या है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस मीन्स जब आप कभी सिंगल एप्लीकेशन चला रहे हो, चाहे कुछ भी हो, तो उस समय बैकग्राउंड में कोई भी सेकंड प्रोसेस नहीं चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि कल की डेट में अगर आपको कोई मैलिशियस एप्लीकेशन भी है और आपने उसको मिनिमाइज़ करके मोबाइल बैंकिंग शुरू की, तो आपका जो बैकएंड पे जो दूसरा एप्लीकेशन था ना, वो आपका सेंसिटिव डेटा चोरी नहीं कर पाएगा तब तक, और उसके बाद तो आप लॉग आउट ही हो जाओगे। तो ये दो सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सेटिंग्स को आपको कर लेना है। बाकी इसके बाद पेरेंटल लॉक का भी ऑप्शन है, बाकी आपको मैं बाद में बताऊंगा चीज़ें। ठीक है, बहुत ऑप्शन है इसके अंदर। डिलीट सेकंड स्पेस का भी ऑप्शन है, आजकल फ़ोन पे ऐसे ऑप्शन आने लगे। सेकंड स्पेस क्या है भाई, अभी किसी को नहीं पता। सेकंड स्पेस वो है जिसमें आपकी एक अलग से एक स्पेस बना सकते हो। जैसे कहते नहीं है भाई कि घर वाली और बाहर वाली, अभी घर वाली आपके घर पे है, बाहर वाली का पता नहीं किसके साथ अफेयर चल रहा है। तो सेकंड इस टाइम पे सेम चीज़ है, आपके फ़ोन पे सेकंड स्पेस का ऑप्शन है। आप क्या करते हो, आप दिखाने के लिए तो फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपने एक अलग से एक स्पेस क्रिएट कर रखा है जिस पे आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और किसी को पता नहीं चल रहा है, भले ही आपका फ़ोन वो यूज़ कर रहा हो, क्योंकि आपने एक ना अलग से स्टोरेज बना रखा है उस एप्लीकेशन के यूज़ करने के लिए। तो ये बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी है जो आपको पता नहीं है और आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो में इतना बता नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, और जहाँ तक मुझे पता है कि ज़्यादा वीडियो जितनी लंबी होगी ना, लोग उतना बोर हो जाते हैं और आधे पे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, एक लास्ट आपको सेटिंग और बता देता हूँ। सेटिंग तो वैसे बहुत है, बट फिर भी आपने सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाने के बाद आप ऐप्स में जाते हो, एक ऐप लॉक का ऑप्शन दे रखा है, ऐप लॉक। यस,
चलो ये थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, पेरेंटल लॉक्स के लिए है, यानी अगर आप कोई पेरेंट भी चाहे ना तो इस चीज़ को देख के चेक कर सकता है कि क्या मेरा बच्चा या कोई भी XYZ हिडन एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है क्या। वो कैसे, इसमें एक हिडन ऐप का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। आप देख रहे हो 1 MB XYZ को मैं हिडन करने के लिए ओके कर दिया, बट ये है क्या, मैं सेटिंग में जा रहा हूँ, सेटिंग में जाने के बाद क्या कह रहा हूँ, ऐप लॉक ऑफ। अगर मैं ऑफ करता हूँ तो देखो मैसेज क्या आता है, ऑल हिडन एप्स विल बी अनहिडन, देयर होम स्क्रीन शॉर्टकट विल बी रिस्टोर्ड, ठीक है, एंड योर ऐप लॉक पासवर्ड विल बी डिलीटेड। ओके, तो अभी मैं इसको ऐसा सेटिंग कर दिया, इससे क्या होगा, जितनी भी मेरी प्राइवेसी थी सब चली गई और जो भी मैं हिडन एप्लीकेशन था ना वो मुझे शो होने लगेगा। बट अगर आपको रियली देखना है कि आपके फ़ोन पे कोई और हिडन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसे हाइड कर दिया जो आपको नहीं दिख रहा है, तो इस सेटिंग से आप कर सकते हो। आपको अगर मेरे पॉइंट्स, मेरी चीज़ें सब कुछ समझ में आई, पूरे स्टेप समझ में आए, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइएगा, मीन्स प्रैक्टिकली पहुंचाइएगा। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।